नमस्कार, मैं इसका आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। अभी मेरे साथ बात करने के लिए हैं हाको रथ हमपान के प्रेरक, जो पूरे बिहार में अपने छाप छोड़े हुए हैं और जमीन से अब आसमान की ओर चल पड़ा ये आंदोलन। इंजीनियर आईपी गुप्ता जी हैं और जानते हैं कि जमीन से आसमान की ओर सफर अब करने जा रहे हैं, जैसा कि आपने घोषणा भी कर दी। एक नई पार्टी भी बनाने जा रहे हैं। ये लगातार 5 महीनों से पूरा कैंपेनिंग, और बिहार ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास में जातिगत इतनी बड़ी रैलियां आज तक नहीं हुई। ये कई पॉलिटिशियन भी और कई जर्नलिस्ट भी इस पर अब विचार भी करने लगे। कहीं ना कहीं अब जो है, आप जब जमीन से आसमान की ओर की जब बातें करने लगे तो राजनीतिक पार्टियां वो कह रही है, या कई चैनल में तो अब ये दिखाने जा रहा है कि नीतीश और तेजस्वी देखते रह गए, बिहार का लाल कर दिया कमान। क्या कहेंगे सर? तो मैंने सिर्फ ये कहा था कि शुरुआती दौर पे हम जिन सत्तासीन सरकारों ने हमारी आरक्षण को छीना है, उनके खिलाफ ये आंदोलन सड़क से लेकर आसमान तक करूंगा। और जब 13 अप्रैल को हमने घोषणा किया कि 13 अप्रैल 13 लाख 5 यूटर्न और गांधी मैदान, तो उसमें हमने 10 क्लस्टर में अपनी रैलियों को कंप्लीट कर चुका हूं। और उसमें अब ये वक्त आ गया कि हम इस आंदोलन को, जो मैंने कमिटमेंट किया था, उसको आसमान की तरफ ले जाने के लिए। शुरुआती दौर में अभी तक मैंने 4 क्लस्टर की घोषणा की, जिसमें 20 जिलों में हेलीकॉप्टर उड़ान की बात किया है मैंने, जिसकी शुरुआत 16 मार्च को अपने पिताजी के समाधि सरयू बाबू धाम पतौना से करने जा रहा हूँ। और अक्सर ये मैं अपने लोगों को कहा है कि दुनिया में सब कुछ भी नहीं जो असंभव है। और मैंने बाबा साहब के उस नारे को, जो मैंने अपना नारा बनाया था, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। उतना समय मेरे पास नहीं था, तो मैंने बाबा साहब को हाथ जोड़ते हुए मैंने कहा था कि ये आपके नारे से हमारे पास उतना समय नहीं है, 78 बरस हो गया और हम 78 बरस आपके नारे के साथ नहीं चल सकते। इसलिए हमने कहा था कि सोचो कि हम गुलाम कैसे हुए। आजादी के बाद हम लोग बाद में बात करेंगे। सोचो, करो और कर सकते हो। तीन चीजें, और वो मैंने कर दिखाया। मैंने लोगों को सोचना सिखा दिया कि हम गुलाम कैसे हुए। और जब हम उनको बताते चले गए कि हम गुलाम कैसे हुए, वो करना चालू किए और करते चले गए और कर दिया उन्होंने। एक साधारण सा कार्यकर्ता एक असंभव सा काम कर दिया। और फिर मैंने दूसरा कहा था कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और मैंने कहा था इन्हें कि तुम मुझे 2 दिन दो, मैं तुम्हें आरक्षण वापस ला कर दूंगा। एक दिन तो आपने ले लिया। और दूसरा दिन वो गांधी मैदान का 13 अप्रैल है। उस 13 अप्रैल के पहले अब हवाई उड़ान के माध्यम से पूरे बिहार को ये दिखा सकता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि पान के एक छोटा सा कार्यकर्ता भी हवाई उड़ान ले सकता है, हेलीकॉप्टर चढ़ सकता है। और वो मेरा आखिरी और कयामत के दिन होगा, गांधी मैदान। इसी नारे के साथ ये दूसरा दिन है बिहार के समस्त पान समाज के लिए, कि जो अपने अस्तित्व को बचाने, अपने आरक्षण को बचाने और पूरे बिहार को दिखाने कि सत्ता के केंद्र में अब सिर्फ और सिर्फ तांती तत्वापान है। उसके इस आंदोलन के रास्ते से गुजरकर बिहार का कोई मुख्यमंत्री बन सकता है और भारत का कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। यानी कहा जाए तो कांशीराम वर्तमान समय में एक कांशीराम थे, जिन्होंने अपनी खुद चलते थे और कई नेताओं को बनाया, जेपी आंदोलन। लेकिन ये भी एक आईपी आंदोलन है, जैसा कि आपने कहा कि सैकड़ों नेता को पैदा करेगा, मुख्यमंत्री तक भी बनेगा। लेकिन वर्तमान समय में कहीं कहीं लोगों की ये भी जिज्ञासा, और राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ अब ये चैनल वाले भी अब कहने लगे हैं कि आईपी गुप्ता में बिहार का भविष्य भी दिखता है। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं इसको सकारात्मक तरीके से लेता हूँ कि भविष्य इसलिए कि हमारा पान समाज बिहार के निर्माण में अपनी एक भूमिका, सक्रिय भूमिका निभाएगा। वो हमेशा कोई अपनी भूमिका नहीं निभाया, उसकी अपनी कोई सोच नहीं थी। अब एक सोच, हाको रथ हमपान है, एक सोच बन के उभरा है। और उस सोच में निश्चित रूप से बिहार का भी भविष्य छिपा हुआ है। हम कभी किसी धारा में बहते चले गए, हमारी अपनी कोई धारा नहीं है, समय समय पे किसी धाराओं के साथ बहते चले गए। लेकिन बिहार के लिए क्या बेहतर होगा, पान समाज के लिए क्या बेहतर होगा, निश्चित तौर पे हमारी भूमिका होगी।